डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मैप रिड्यूस मॉडल। मैप रिड्यूस मॉडल बेसिकली क्या है और किस तरह से मैप रिड्यूस जो है वो वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं मैप रिड्यूस मॉडल की, तो इसमें आता है पैरेलल कंप्यूटिंग, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। पैरेलल कंप्यूटिंग का बेसिकली जो डेवलप किया गया था वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब स्मॉल प्रोसेसर के लिए किया गया था। जो प्रोसेसर होता है उसका स्मॉल नंबर में यूज हो सके और कम्युनिकेशन का जो और सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके। दैट इज वी आर यूजिंग फॉर आर पैरेलल कंप्यूटिंग। जो मैप प्रोड्यूस होता है उसका जो अप्रोच होता है वो टेक्निकल और प्रोग्राम, किस तरह से वो मॉडल जो होते हैं वो मैप प्रोड्यूस मॉडल्स जो होते हैं वो टेक्निकली या प्रोग्राम में बेस्ड होता है, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं जो मॉडल्स को हम कैसे स्मॉल पार्ट्स में छोटे छोटे प्रोसेसर में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली फॉर योर मैप रिड्यूस मॉडल्स। ये जो मैप रिड्यूस मॉडल्स होती हैं बेसिकली बेस्ड होती हैं जावा पे, जावा बेस्ड होती हैं। और मैप रिड्यूस एल्गोरिथम्स को हम कंटेन करता है बेसिकली टू टास्क। मींस मैप रिड्यूस जो होता है बेसिकली दो टास्क को कंटेन करके चलता है। द मीनिंग ऑफ टू टास्क मतलब दो टास्क का मतलब होता है मैप एंड रिड्यूस। तो मैप जो होता है वन इज अ मैपर, सेकंड वन इज योर रिड्यूसर। मैप और रिड्यूस, क्योंकि हम जो प्रोसेसर होता है जो वो उसको नंबर या डजन्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ में नहीं लेके चलते, बल्कि हम उस प्रोसेसर को एक छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स में लेके चलते हैं, क्योंकि यही फंक्शन परफॉर्म करता है आपका पैरेलल कंप्यूटिंग। इस वजह से जो रिड्यूस करता है मतलब डेटा को कम करके लेके चलना, मतलब रिड्यूस कम से कम को लेके चलना। दैट इज बेसिकली अ मैप एंड रिड्यूस। इसलिए दो टास्क आया, मैप आया और दूसरा रिड्यूस आया। दैट इज अ मैपिंग विच इज मैपर एंड रिड्यूसर। मैप टास्क जो होता है वो डेटा कंटेन करके रखता है, जो या अनदर हम कह सकते हैं सेट ऑफ डेटा, मतलब जो मैप में हमारा डेटा कंटेन करके चलता है। जहाँ वेरस जो इंडिविजुअली जो एलिमेंट्स होती हैं वो छोटे छोटे टपल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती हैं। मैप का मतलब होता है सेट ऑफ डेटा या डेटा को कंटेन करके रखना, उसके अंदर हम डेटा को लेके चलते हैं। और जो एलिमेंट्स होती हैं मतलब उस एलिमेंट्स को या उनको टांग के टपल्स में ब्रेक डाउन करके चलना। दैट इज अ मैप रिड्यूस। हम मैप में, क्योंकि मैप एंड रिड्यूस जैसा देयर इज टू टास्क, तो जो हमारा इनपुट आएगा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हमारा मैप रिड्यूस होता है मीन्स किस तरह से मैप एंड रिड्यूस वर्क करते हैं। एक एग्जांपल कि डॉक्यूमेंट्स हैं, वी आर हैविंग अ डॉक्यूमेंट्स एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है या इनपुट है हमारा जो कि किस पर बेस्ड है अपना एचडीएफएस में। दैट इज अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अब उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से स्प्लिट किया जाए, यानी कैसे ब्रेक किया जाए, बिकॉज दिस इज योर इनपुट एंड दैट इज योर द मैप इन एचडीएफसी। मतलब हमने बेसिकली रखा है एचडीएफएस यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड बिग टेबल्स के लिए। ये आपका स्मॉल नंबर्स में कैसे ब्रेक हो, तो मैप को हम यहाँ पे मैपर जो लेके चल रहे हैं दैट इज अ 3। हमने उसको 3 को में उसमें ब्रेक किया, तो मैपर इज इक्वल टू 3। और जो रिड्यूसर है उसको हम 2 में या नंबर ऑफ में और भी ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। वन द इज विच इज स्प्लिट्स, यानी इनपुट आप देख रहे हैं विच इज इनपुट इज 3 फाइल्स हैज अ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जो फाइल है, जो फाइल स्टोर है, वो स्प्लिट है आपका 3 मैप 3, उसमें मैप इक्वल टू 3, विच इज आप बेसिकली वर्ड काउंट कर सकते हैं या की वैल्यू, कितनी बार वो की वैल्यू मिल रहा है, कैसा सेट मिल रहा है, उसके आपस में जो की वैल्यूज हैं उनके रिलेशन क्या है। मैप इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितनी बार नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कितनी बार वो की वैल्यूज या जो डॉक्यूमेंट में वर्ड काउंट हो रहा है वो कितनी बार मिल रहे हैं। ठीक, दैट इज अ मैप, देन इट्स डिवाइडेड इनटू 3, इट स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स, m इक्वल टू 3, that is your class. Then again the reduce, because map is again is subdivided into a subtask. That is your the reduce. So occurrence of the word, कितनी बार वो word उस मैप में मिल रहा है एंड किस तरह से उसको हम रखते हैं रिड्यूस करके। नंबर ऑफ अकरेंस, फॉर सपोज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा हडूप है उसमें कितनी बार एक वैल्यू मिल रहा है आपका, फॉर सपोज 1 2 या 2 3 या 3 4।
आपके इसमें आ रहा है 786। पहला वाला जो स्प्लिट हुआ है, अगेन मैप इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट, सब टास्क इज इन द रिड्यूस। तो 715 और इधर 1010 और इधर 10 8 टाइम्स। सो इट the combination of the occurrence of the key value और इधर द हम कह सकते हैं जो वर्ड काउंट है वो कितनी बार मिल रहा है, उसको कॉम्बिनेशन जो क्रिएट करता है वो अकरेंस ऑफ द की वैल्यू पे वर्क करता है। So what the final output, what is the input is basically the entire document, entire file system, and जो finally map and reduce, क्योंकि why, because the reason is how the data have breaking into smaller parts है, जो प्रोसेसर या इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है वो इस छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे ब्रेक होंगे। सो जब ये स्मॉल पार्ट्स में होते डिवाइड हो गया है दो पार्ट्स में, तो जो फाइनल आउटपुट आया, सो दैट इज कंप्लीटली अ समराइज, मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट आता है उसमें हमारा जो यूनिक होता है पूरी तरह से, जो विच इज नॉट एन रिपीटेड, जो बार बार रिपीट नहीं होता है, वो हम उसको हम यूज करके चलते हैं। सो वन इज योर द डेटा, input data, then the key value map and then reduce, again is subtask as a reduced, then the occurrence of the key value, and उसके बाद आता है हमारा लास्ट में जो आउटपुट आ रहा है आपका। सो यू कैन से द डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में मैप करके रखना, एक डॉक्यूमेंट में उसको मैप करके रखना की वैल्यूज के साथ। तो हम बेसिकली जो मैप अगर कहें या जो रिड्यूसर भी होता है, सो उसको हम लेके चलेंगे। मैप इज योर, this one is simple way, key value combination, ये this one is a comma, key value combination, और आउटपुट क्योंकि की वैल्यू किस तरह से जा रहा है तो हमारा दिस इज आर K2, क्योंकि की वैल्यू कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन किस तरह से बन रहा है, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस, ये इस तरह से मैप, यानी एक वैल्यू की का, बिकॉज यू कैन सी दिस इज ए मैप एंड रिड्यूस। तो मैप जो लेके चल रहा है उसमें जो कॉम्बिनेशन है की वन वैल्यू वन, देन की टू एंड वैल्यू टू। सो की एंड वैल्यू कितनी बार एक वर्ड एक डॉक्यूमेंट में पाया जाता है। सिमिलरली दिस, ये जो D1 है दिस इज योर डॉक्यूमेंट, इसमें ये काउंट कर सकते हैं हम वर्ड काउंट। सो ये जो वर्ड काउंट्स हैं वो कितनी बार आपकी मिल रही हैं। सो दे बेसिकली हम किस तरह से वर्ड काउंट को निकालते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट अ वर्ड काउंट इज दिस। ओके, सो एक वर्ड का पाया जाना m इज इक्वल टू m 1/m मैथ में। so that is the function basically we introduced in our map reduce। so basically function को या उसके इंस्ट्रक्शन को कम से कम में डालना, उसके इंस्ट्रक्शंस को लेना और उसके फाइल की जो लार्ज अमाउंट है उसको कम से कम में लेके चलना। दिस इज आवर मैप रिड्यूस फंक्शन। सो क्या अंडरस्टैंड कि मैप रिड्यूस बेसिकली क्या है और किस तरह से काम करता है, क्योंकि मैप रिड्यूस में जो होती है वो काउंटिंग ऑफ वर्ड्स, यानी एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड का कितनी बार पाया जाना और उसके साथ उसका रिपीटेशन ना होना, दैट इज बेसिकली ऑफ द फंक्शन ऑफ योर मैप रिड्यूस। थैंक यू।